क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी विलेज जहां आप उड़ीसा से आसाम, बिहार से अंडमान सिर्फ कुछ मिनट में चलकर पहुंच जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ 26 एकड़ जमीन पर 10 अलग अलग कल्चर्स, 10 ट्रेडिशंस, 10 कहानियां सब एक साथ रहते हैं, अलग भी और एक दूसरे से जुड़े हुए भी। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये जगह सच में है और इसका नाम है सृजनी शिल्पग्राम, जो शांति निकेतन की पास में है। यह है यहाँ की एंट्रेंस की एरिया, कितना खूबसूरत है, कलरफुल है। सृजनी शिल्पग्राम को 2008 में ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर ने बनाया था, जिसका मकसद था हर राज्य की कला और विरासत को एक साथ जीवित रखना। जब मैं शिल्पग्राम के अंदर गई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी टूरिस्ट स्पॉट में हूँ। ऐसे लगा जैसे किसी पुरानी याद के अंदर घुस गई हूँ। एक ऐसी जगह जो जिंदा है, जो सांस लेती है। एंट्रेंस के बाहर ही एक अपनापन मिलता है। मिर्च के कुल्हड़ में मीठी राबड़ी, ठंडा ठंडा आम पूरा जो गर्मी को चुरा ले, और छोटी छोटी स्टॉल जहाँ मिट्टी के दिए और बाम्बू से बने हुए टॉयज बिकते हैं। एंट्रेंस के दोनों तरफ खूबसूरत पिलर्स है, जिसमें बहुत सारे डिजाइन से माइथोलॉजिकल सीन्स, क्लासिकल डांसर्स, राधा कृष्ण के पल, सब कुछ मिट्टी में। और फिर शुरू होती है एक सफ़र 10 राज्यों की कल्चरल हॉट्स के थ्रू। लेकिन शिल्पग्राम सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। आपको मिलेंगे यहाँ पर बाउल सिंगर्स, कभी खुले आसमान के नीचे बैठकर तो कभी बाम्बू के छत के नीचे बैठकर एक तारा बजाते हुए। उनके सुर में उदासी भी होती है, प्यार भी। और जब वो गाते हैं किछु दिन मोने मोने घरेर कोने सामेर प्रीत रख गोपने, तो आपका कुछ समझने की जरूरत नहीं, आपका दिल सब समझ जाता है। और यहाँ पर है आदि क्रांति, उन ट्राइबल हीरोज के नाम जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। ये नाम सारे शायद आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ना वो सब फक्र के साथ खड़े हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल है। अंदर जो फ्रीडम फाइटर है ना, बिरसा मुंडा जैसे, उनका स्कल्पचर लगाया हुआ है। और यहाँ पर है आदिबिंब छवि घर, एक फोक पेंटिंग की गैलरी, जहाँ दीवारों में ना दिखते हैं कहानी, पटचित्र, सांताल, मिथिला, मणिपुरी स्क्रॉल्स, हर रंग में है अलग अलग स्टोरीज। बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना। वो जो दीवार है ना, उसमें भी बहुत सारे ड्राइंग्स है। एक छवि घर আছে। और एक कोने में है पुतल घर, छोटी सी जगह जहाँ पपेट्स, मास्क और ट्राइबल टॉयज लटक रहे हैं। थोड़ा पुराना लगता है, पर यहाँ की खामोशी में भी ना कहानियाँ हैं। हर एक पुतल जैसे कह रहे हो मैं किसी बचपन का हिस्सा था। ये सब देखकर ना याद आ जाता है बचपन में हम जो गुड़िया का खेल खेलते थे, वो सारे चीज़, या फिर कभी हमारा जो फेस्टिवल बहुत सारे होता था ना, वहाँ पर परफॉर्मेंस होता था, वो सारे जो मास्क है ना, वो भी यूज होता था। और इस कैंपस में ना आपको शॉपिंग के लिए तो बहुत सारे जगह मिल जाएगा, और यहाँ पर स्कल्पचर की गार्डन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो अभी देखा स्टोन का स्कल्पचर गार्डन है, यहाँ पर बाम्बू का बहुत सारे स्कल्पचर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक दुल्हन पालकी में बैठी हुई है, जिसको लोग लेकर जा रहे हैं और वो बाहर की तरफ झांक रही है। अरे यहाँ पर नीचे तक जाने के लिए रास्ता भी है। और जैसे मैं बता रही थी ना, यहाँ पर और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर आप शांत होकर बैठ भी सकते हैं, और आपको देखकर इन्फॉर्मेशन जानना है किसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। सृजनी के कैंपस के अंदर ना बहुत सारे स्टेट्स का घर भी है, बहुत सारे क्राफ्ट्स भी है, और उनका जो बहुत सारा स्कल्पचर भी बनाया गया है। इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत कुछ देखने के लिए है। मतलब बच्चे और कोई आए हैं साथ में, तो यहाँ का कल्चर, इस फॉर्म को डिस्कवर करने के लिए ये स्पेस बहुत अच्छा है। यहाँ पर बाउल संगीत भी होता है और रविंद्र संगीत भी गाते रहते हैं, तो आप उनके साथ बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइबल डांस चलता है, उनके साथ आप डांस भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो पर उनको थोड़ा सा पैसा आप दे देना, और फिर आप डांस करके वीडियो फोटो भी ले सकते हैं। एट लीस्ट एज ए गेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स यू कैन। ये सब में पार्टिसिपेट करने के बाद अब जब आई ना, यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी है और यहाँ पर श्वान भी है, आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अब चलते हैं जो बहुत सारे स्टेट का जो कल्चरल घर है ना, वो देखने के लिए।
ये पीछे जो एरिया मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, यहाँ पर सब स्टेट्स की घर है। मतलब वहाँ पर उनका जो आर्ट है, कल्चर है और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना जो पहले से यूज़ किया जाता था वो सब रखा गया है। वो घर का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाया गया है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप आइए और यहाँ पर देख के जाइए। तो पहले चलते हैं ना मेरी स्टेट उड़ीसा से। तो बाहर जैसे देख रहे हैं वो जो दीवार है ना उसमें बहुत सारे पटचित्र बनाया गया है। अंदर जो सारी चीज़ें जो डेकोरेशन है जैसे कि उड़ीसा का घर होता है ना मिट्टी का जैसे होता है वो सारा बनाया गया है। छोटे छोटे जो सेल्फ होता था, दीवारें जो डिवाइडर होते थे मिट्टी का, उस जैसा बनाया गया है। कुछ कुछ स्कल्पचर रखा गया है और कहीं पे कुछ कुछ सामान जैसे ज़्यादातर वो मूर्तियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं वो सब रखा गया है। मतलब कुछ कुछ कोशिशें किया गया है कि तो जिस स्टेट का घर बनाया है ना उस जैसा लगे। तो अब चलिए इसके पास में जो है ना बिहार का घर, वहाँ पर यहाँ आते ही सबसे पहले मिलती है मधुबनी पेंटिंग की रंगीन दुनिया। क्ले से बनाए हुआ टॉयज, हैंडलूम कपड़े और बाम्बो की टोकरियाँ। एक छोटा सा बोर्ड बताता है कैसे ये पेंटिंग सदियों में दीवारों पे बनाई जाती है। और जैसे कि वो वाला एंट्रेंस वाला जो काम देख रहे थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीज़ों को ना कांच के अंदर रखा गया है। आप जैसे देख रहे हैं ना सारे आर्ट फॉर्म्स और जो म्यूजिकल या फिर कल्चर कुछ भी कहें, सबको जितना संभव है उतना रखने की कोशिश किया गया है एक छोटा सा घर में। वो जो पेंटिंग है ना वो मुझे बहुत ही कलरफुल सुंदर लग रहे थे। बाहर भी ऐसे ही भी बहुत सारा पेंटिंग्स बनाया गया था। ये मेरे पीछे है झारखंड घर। वहीं पर पास में आपको मिल जाएगा झारखंड घर, जहाँ पर एक मतलब ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके लिए एक सैल्यूट है कह सकते हैं। वहाँ पर आपको सांथाल से लेकर मुंडा और हो ट्राइब के जीवन के झलक है। ट्रेडिशनल वेपन से ज्वेलरी है और रिचुअल्स मास्क के जरिए भी बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है उसको ना थ्रू पेंटिंग्स करके बताया गया है। ये जो अभी घर दिख रहे हैं ये है आसाम घर। जब आप आसाम वाले हट में जाते हो ना तो एक नरम सुंदर मेखला चादर आपको स्वागत करता है। जापी जो टोपियाँ हैं, बेल मेटल की बर्तन है, ब्यू डांसर के मॉडल है, सब कुछ यहाँ बताता है कि आसाम की कल्चर कितनी जिंदा है, कितना रीच है। सारे जैसे चीज़ें, बहुत सारे मास्क तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो जो घर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। बहुत सारे सामान यहाँ पे था और सबसे जो क्यूट लग रहे थे ना वो जो उनकी जो डांसर के जो मॉडल है ना वो सबसे अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार का घर। ये हट मन रेयर है। यहाँ मिलती हैं वुडन आर्टिफैक्ट्स, बोट मॉडल्स और ट्राइबल टूल्स। जारा और ओंगे जैसे कम्युनिटीज के लाइफस्टाइल और समझ को दिखाया गया है जो बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलता है। वो पूरा नीचे एक फ्लोर है और उसके ऊपर मतलब पानी का एरिया है ना, इसलिए नीचे वाला जो एरिया है वो पूरा क्लीन रखा गया है। और ऊपर जो घर है ना वहाँ पे सारे सामान रखा गया है और बहुत बैम्बू में ना बहुत सुंदर करके इसको बनाया गया है। पर यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा कम जो ओरिजिनल सामान है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना उसको थ्रू पेंटिंग दिखाया गया है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ना पूरा छत से लेकर और जो नीचे जो फ्लोर बनाया गया ना वो पूरा बाम्बू में बनाया गया है। नीचे जो पूरा अच्छा वाला बाम्बू है और ऊपर जैसे जो स्प्लिट करके जैसे बनाते हैं ना ऐसे है। और अंडमान का घर अलग है, जैसे पूरा छोटा सा गोल वाला घर है ऐसे ही है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। ज़्यादातर सामान ना आपको पेंटिंग्स या फोटोग्राफी के थ्रू दिखाया गया है। थोड़ा सा ही सामान है जो ओरिजिनल है। और यहाँ पर ना हमारा होस्ट स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, उसकी घर है। ये दो देखें बहुत सारा बड़े एरिया में जो बाउंड्री वाले अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर है। और जो तुलसी चौरा जो होता है ना वो भी यहाँ पे लगाया गया है। और जो 2-3 घर है ना वहाँ पर मिलती है टेराकोटा पैनल्स, पटचित्र स्कोल्स, कृष्णानगर के जो होता है मिट्टी के डल्स और बाउल म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट, एक तारा दो तारस, बस मतलब बहुत सारे चीज़ें जो उनकी जो कल्चर में है, क्योंकि उनको तो सारे काम जो है ना जो अपनी है ना, तो इसीलिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत संख्या में आपको देखने को मिलेगा। जो घर की स्टाइल भी है, जो मूर्तियां हैं, जो स्कल्पचर है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ बहुत सुंदर है।
और मुझे जो सबसे ज़्यादा आइटम देखने को मिला था ना वो था टेराकोटा का। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेराकोटा पैनल्स, कुछ कुछ मूर्तियाँ, कुछ छोटे छोटे जो स्कल्पचर, हाथी हो गया यहाँ पे जैसे बैठे हैं देखो, ऐसे ना बहुत सारे टेराकोटा वर्क है। और जो दीवारें हैं ना वहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग्स है। पूरा मतलब जो नॉर्मल लाइफ है वहाँ से लेकर जो झोटी का पेंटिंग्स है वहाँ से लेकर बाकी पूरा जो विंडो का स्टाइल है, ऐसे सब कुछ जैसे वहाँ का है ना वो सब यहाँ पर रखा गया है। त्रिपुरा की हट ना सिंपल भी है और रंगीन भी है। बाम्बो और कैन के प्रोडक्ट्स, ट्राइबल ज्वेलरी और रेड ब्लैक वाइट का कपड़े से भरा हुआ जो सामान, यहाँ के डिस्प्ले आपको कम्युनिटी डांस और उत्सव के सीन्स दिखाते हैं। सिक्किम का हट छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है। थंका पेंटिंग्स, उलेन हैंडलूम्स और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के रिचुअल्स आइटम, ये जगह एक मतलब प्रार्थना की तरह महसूस होती है। देख रहे हैं ना यहाँ पर भी बहुत सारे कलरफुल पेंटिंग है और यहाँ का रूप भी बाम्बो से बनाया गया है। जो पिलर है ना उसको भी वो कलरफुल करके जैसे बनाते हैं ऐसे ही बिल्कुल बनाया गया है। मास्क बहुत सारे हैं। मणिपुर की हट ना एक कविता की तरह है। हैंडवूवन शॉल्स, ब्लैक पॉटरी और रासलीला डांसर के मिनी मॉडल, सब कुछ शांत और स्पिरिचुअल लगता है। जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर भर गई हो ना, बिल्कुल वैसे ही। देख रहे हैं ना कितना क्यूट क्यूट सा जो मॉडल्स है वो सब रखा गया है जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर है। और इसका जो पूरा मिनी मॉडल्स है वो भी है जो डांस फॉर्म है और बाकी सब का जो है। और जो सामान है बहुत सारा इंटरेस्टिंग तरीके से जो डिस्प्ले है ना वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और रूप यहाँ का भी वही बाम्बो से ही बनाया गया है। और कुछ कुछ जो चीज़ें नहीं है वो ऐसा जैसे स्कल्पचर देख रहे हैं ऐसे फॉर्म में रखा गया है। यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था ना वो है कि जो विंडो की चारों तरफ जो घर बना के जो कलरफुल बनाया गया है ना वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मतलब आई कैचिंग बहुत है। देख रहे हैं ना कितना प्रोमिनेंट दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। और वॉल में भी बहुत सारा पेंटिंग्स था जो सबसे अच्छा लग रहा था। तो आपको क्या लगता है यहाँ क्यों आना चाहिए? क्योंकि सिर्फ एक वॉक में आप 10 कल्चर्स को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये कल्चरल विलेज नहीं, एक कल्चरल हार्ट बीट है। और कुछ कहानियाँ ना आप पढ़ के नहीं, सिर्फ महसूस करके ही समझ सकते हो। बस विश्वभारती यूनिवर्सिटी और सोनाझुरी हाट के कुछ ही मिनट की दूरी पर है ये जगह। इसको ज़रूर देखिए। और अगली बार जब आप शांति निकेतन आए ना, ये सारा जगह देख के आपको लगेगा कि आप कला के पास आए हैं, लोगों के पास आए हैं, इस मिट्टी के गीत के पास आए हैं, सृजनी शिल्पी ग्राम के पास आए हैं। इस जगह कैसा लगा है ना, मुझे जो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अगर आप पहले से गए हैं वो भी लिख के बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत सारा शेयर करना, लाइक करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आगे वाले ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ना पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है ना आपको मिल पाएगा। थैंक यू।